हेलो स्टूडेंट। तो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को ऑटो पॉलीप्लॉइड तक बताया था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में आपको उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सेकंड आपका होता है एलो पॉलीप्लॉइड। देखो एलो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, 2 और मोर डिफरेंट क्रोमोसोम सेट। इसमें क्या होता है, 2 से अधिक। आपने ऑटो में पिछले वीडियो में क्या देखा था, सिंगल सेट, है ना, क्लियर। और इसमें सारे क्या होंगे, सेम टाइप होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 और मोर डिफरेंट क्रोमोसोम सेट। इसमें जो क्रोमोसोम सेट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, इसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम हो गए, 2 सेट। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है वीट टोबैको, ठीक। फिर आपका तीसरा नंबर आता है ऑटो आलो पॉलीप्लॉइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो और एलो ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ जीनोम होते हैं, 1 जीनोम इज़ रिपीटेड। अब इसमें जीनोम जो होंगे वो एक से अधिक होंगे, लेकिन कोई एक जीन जो होगा वो क्या होगा, कई बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर देखो ए यानी कि ये 2 जीनोम सेट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, कैपिटल बी। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका होता है हेलियंथस ट्यूबरोसम, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में आपका जो सेकंड पार्ट है आपका, वो कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, 1 और मोर 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम एडेड और डिलीटेड। अभी तक आपने क्या देखा कि इसमें पूरा का पूरा सेट जो है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्रोमोसोम का जो सेट है वो ऐड और डिलीट हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें 1 या 2 सिंगल क्रोमोसोम जो होंगे या तो ऐड होंगे या फिर डिलीट होंगे। समझ गए, डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसमें सेट ऑफ जीनोम, इसमें सिंगल इंडिविजुअल क्रोमोसोम, ठीक। अगर हम इसको देखें तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हाइपरप्लॉइडी होता है और एक हाइपो। हाइपर में 2 कंडीशन आती हैं, एक आती है ट्राइसोमिक 2n+1, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 47। इसका एग्जाम्पल होता है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये दोनों ही सिंड्रोम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में भी आपको मिलते हैं, और पीएमटी और नीट में भी बहुत ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेट्रासोमिक। इसमें 2n+2 होगा, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे इसमें 2 की इंक्रीजमेंट होगा, तो 46 + 2 यानी कि 48। तो इसमें क्रोमोसोम 47 होंगे, इसमें 48। लेकिन ये जो स्थिति है ये आमतौर पे एनिमल में लागू नहीं होती है, प्लांट्स में होती है। और प्लांट्स में एग्जाम्पल से राइस हो गया, वीट हो गया, इसके ये एग्जाम्पल मेन होते हैं, ठीक। फिर आपका आता है हाइपो। तो हाइपो में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या होंगे, डिलीट होंगे, यानी कि कम होंगे। और इसकी कंडीशन आपकी आती है मोनोसोमिक 2n-1। अब 2n-1 का मतलब एक क्रोमोसोम कम होगा, यानी कि 46 - 1 तो = कितना हो जाएगा, 45। इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है नल्लीसोमी 2n-2, यानी कि इसमें पूरा का पूरा जो एक पेयर है वो डिलीट हो जाता है। और आमतौर पे इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो इनका लिविंग स्टेट है वो सर्वाइव नहीं करती है और ये कुछ ही समय के बाद डेथ हो जाती है। समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सारे पॉइंट आपके कैसे हैं, ये आपको न्यूमेरिकल जो एवर्सन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अकॉर्डिंग आपके ये टर्म है और इनकी ये मीनिंग है। अब हम बात करते हैं कुछ ह्यूमन में जो सिंड्रोम होते हैं उसकी, जो टाइप्स ऑफ सिंड्रोम इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें सबसे पहला सिंड्रोम आता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसकी जो कंडीशन होती है वो आपकी होती है ट्राइसोमी और 21। अब यहाँ पर 21 का मतलब ये है कि इसमें जो ट्राइसोमी कंडीशन होगी वो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होगी, यानी कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, 2n+1, 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र बढ़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये जो डाउन सिंड्रोम है इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है या जो मनुष्य है उसमें
उसका जो कह सकते हैं हेड है वो स्मॉल एंड स्फेरिकल होता है, स्किन वार्टी हो जाती है, टंग जो होती है वो मैसिव होती है, और जो उसकी डिजिट्स होती हैं वो स्टबी हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो माउथ है वो हमेशा ओपन रहता है, और आईलिड जो होती हैं वो फोल्डेड होती हैं। एक्चुअली में ये जो करेक्टर है वो मंगोलॉइड जो स्पीसीज़ थी उसका है, इसीलिए हम इस डाउन सिंड्रोम को एक अदर नेम देते हैं, मंगोलॉइड इडियोसी। इसको हिंदी में बोलते हैं मंगोलियन जड़ता या मंगोलियन बेवकूफ़ी। समझ गए। फिर देखो नंबर सेकंड पे आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये लिंग क्रोमोसोम्स के लिए होता है, और इसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो ऐड होता है। अब सेक्स क्रोमोसोम में आपने देखा था एक XX होता है और एक XY। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम कॉमनली इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें आपका होता है XXY, ये कॉमन आपका करेक्टर है। अब देखो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उसमें Y के होने से उनका जो करेक्टर है वो तो मेल का होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा X के आ जाने से उनमें फीमेल करेक्टर भी क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। समझ गए। इसके अलावा अगर मान लो X के स्थान पे Y ऐड हो गया तो ये कंडीशन हो जाती है XYY, और ऐसी कंडीशन में Y के एक्स्ट्रा ऐड होने से ये सुपर मेल बन जाते हैं। यानी कि इनमें जो इनकी लेंथ होती है वो करीब 7 फीट प्लस होती है, इनमें पावर होती है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी कि ये इनकी बुद्धि जो होती है वो कम होती है। इसी तरह से मान लो अगर एक X ऐड हुआ तो XXX हो गया, तो ये सुपर फीमेल हो जाती हैं। तो सुपर मेल और सुपर फीमेल भी इससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स होते हैं। समझ गए। तो ये दोनों कंडीशन आपकी ट्राइसोमिक कंडीशन में आती हैं। और फिर थर्ड आपका आता है टर्नर सिंड्रोम। ये आपकी मोनोसोमिक कंडीशन होती है। 18 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी कि 2n-1 इज इक्वल टू 45, यानी कि 46 - 1 इज इक्वल टू 45। ये जो होता है वो जनरली क्या होता है, फीमेल जेंडर में होता है, और ऐसी फीमेल जो होती हैं वो मेंटल रिटार्डेंस होता है, उनमें जेनेटल जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, और उनमें जो बर्थ पावर है वो नहीं पाई जाती है। समझ गए। तो ये तीन आपके मेन डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको हम लोग सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका है एडवर्ड सिंड्रोम। ये 18 ट्राइसोमिक होता है, यानी कि 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और फिर आपका होता है पटाउस सिंड्रोम, ये 13 ट्राइसोमिक होता है, यानी कि 13 पेयर में बढ़ जाता है। ये दोनों ही क्रोमोसोम जो आपके सिंड्रोम हैं ये आमतौर पे इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, और जनरली इस प्रकार के जो जातक हैं, इस प्रकार के जो पर्सन हैं, इस प्रकार के जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। समझ गए। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम न्यूमेरिकल एवर्सन की बात करते हैं तो एक वीडियो आपका फर्स्ट पार्ट था जो मैंने पहले आपको दिया था, और एक आपका ये सेकंड पार्ट है। तो दोनों पार्ट्स को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो नीट आपके मेडिकल एंट्रेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत सा फ़ायदा मिल सकता है अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।